17 के पहले जो सरकारें प्रदेश में काबिज थी, उनके कारनामे आप सबसे छुपे हुए नहीं है। दलित महापुरुषों के स्मारकों को वे तोड़ने की बात करते थे। उनके द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता था कि हमारा समाज अपमानित महसूस करे। उनके द्वारा अनेक इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए, लेकिन 2017 के बाद जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तो पिछली सरकारों ने जो अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति को उत्तर प्रदेश में रोक दिया था, उस छात्रवृत्ति को फिर से चालू करते हुए यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के हर छात्र को समय से छात्रवृत्ति मिले। यह व्यवस्था भी पुख्ता व्यवस्था करने का कार्य किया गया। यह सुनिश्चित किया गया हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, भारत के संविधान के शिल्पी हैं, उनकी फोटो जरूर लगाई जाए। और आज आप देखते होंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हर सरकारी कार्यालय में आपको दिखाई देती होगी। आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये डबल इंजन की सरकार ने, जहां जहां भाजपा की सरकारें थी, इन सब ने मिलकर के तैयार किया, बनाया। लेकिन इससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए भले ही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन सम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। आज तो हमारी सरकार लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है। इसी वर्ष के अंत तक वह केंद्र बनकर के तैयार हो जाएगा। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि लालापुर जो महर्षि वाल्मीकि जी से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है, उसके पुनरुद्धार का कार्य वहां पे डबल इंजन की सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार का ही प्रयास है संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि सीर गोवर्धन वाराणसी में, वहां पर व्यापक पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने हाथों में लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार हर हाल में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 2017 के पहले अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कोई यात्रा नहीं निकाल पाते थे। पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए रोकने का प्रयास होता था। उपद्रवी तत्वों के द्वारा अनेक प्रकार की यातनाएं देने का कार्य होता था। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। आज सबका साथ और सबके विकास के साथ साथ सबको सुरक्षा का आश्वासन भी सरकार के स्तर पर मजबूती के साथ लागू हुआ है। सबको सम्मान देने का कार्य भी सरकार के स्तर पर भरपूर तरीके से आगे बढ़ा है। शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य भी सरकार के स्तर पर प्रयास पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। और इसमें तकनीक का उपयोग करते हुए, चाहे वह भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि को लाभार्थी के खाते तक पहुंचाने का कार्य हो, या फिर राशन की व्यवस्था को भी ई-पॉस मशीन के माध्यम से और लाभार्थी तक देने का कार्य या प्रभावी ढंग से लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, एक समरस समाज की स्थापना का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरे देश के अंदर इस सपने को साकार कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना उसी की साक्षात अनुभूति है। जिस